लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? तो आज ज्योतिष सीरीज में आज लेकर आई हूँ कुंडली में चंद्रमा का प्रभाव यानी कि केमद्रुम योग। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा का प्रभाव किस तरह से आपकी कुंडली में केमद्रुम योग तो नहीं बना रहा है और उसके क्या कारक है। जैसे चंद्र कारक है माता का, मन का और भावना से रिलेटेड है और उसके लिए क्या मंत्र है वो भी मैंने लिखा हुआ है, बाद में पढ़कर बताऊंगी। तो लव इनफाइनाइट चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है और अगर आपको अपनी कुंडली एनालिसिस करानी है तो यहीं पर वीडियो स्क्रीन में ही आपको लिखा हुआ दिख रहा है 8307788247 नंबर पर टेक्स्ट मैसेज कीजिएगा, अपने सवाल पूछिएगा और मैं आपको बताऊंगी कि आपको कितना पेमेंट करना है और किस तरह से आपको आगे प्रोसीड करना है। ठीक है, आपको बिल्कुल सही एक्यूरेट आंसर आपको अपनी कुंडली से देखने को मिल जाएंगे। यदि आपकी कुंडली नहीं भी बनी हुई है तो बस आप मुझे 3 चीज़ें अपनी भेज दीजिए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करते हैं कुंडली में चंद्रमा का प्रभाव यानी कि केमद्रुम योग किस प्रकार से बनता है। कुंडली में चंद्रमा की स्थिति जातक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि चंद्रमा मन को प्रदर्शित करता है और यदि मन ही स्थिर नहीं है तो हम जीवन का सच्चा सुख नहीं ले सकते। कहा भी गया है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। शास्त्रानुसार दधि शंखम तुषाराभाम क्षीरोदार्ण संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर मुकुटभूषणम ओम एम क्लीम सोमाय नमः। अर्थात दही के पात्र के समान श्वेत मन भावन चंद्र की उत्पत्ति दुग्ध समुद्र को मथने से हुई। ऐसे भगवान शिव के मस्तक के आभूषण की हम स्तुति करते हैं। तो ये है केमद्रुम योग, शास्त्रों के अनुसार इस तरह से बताया गया है। अब केमद्रुम योग क्या है? सामान्यतः ये समझा जाता है कि केमद्रुम योग जातक को जीवन में सब कुछ देकर छीन लेता है। चंद्रमा के दोनों तरफ कोई ग्रह ना हो, सूर्य राहु केतु के अलावा, तो केमद्रुम योग बनता है। इसे दरिद्र योग भी कहते हैं। एक बार फिर से, चंद्रमा के दोनों तरफ कोई ग्रह ना हो तो केमद्रुम योग बनता है, यानी कि सूर्य राहु केतु के अलावा, तो इसे दरिद्र योग भी कहते हैं। वास्तव में मन ही अशांत रहे, मन ही पीड़ित हो तो इससे बड़ी दरिद्रता और कोई हो ही नहीं सकती। केमद्रुम योग का प्रभाव चंद्र जिस भाव में है, जिस भाव का स्वामी है, जिस भाव पर दृष्टि डाल रहा है और चंद्र जिसका कारक है यानी कि माता, मन और भावना का कारक है, तो इन 4 चीजों पर प्रभाव डालता है। एक बार फिर से, चंद्र जिस भाव में है, चंद्र जिस भाव का स्वामी है, चंद्र जिस भाव पर दृष्टि डाल रहा है और चंद्र जिसका कारक है। ठीक है, तो माता, मन और भावना कारक हमने बता दिया। तो इन चारों चीजों से संबंधित वस्तुएं ये केमद्रुम योग देकर छीन लेता है। यदि केमद्रुम योग भंग ना हो तो जातक को इसके दुष्प्रभाव भुगतने पड़ते हैं। यदि चंद्र केंद्र भाव में विराजमान होकर ये योग बनाए तो केमद्रुम योग भंग हो जाता है। चंद्र केंद्र भाव में विराजमान होकर ये योग बनाता है तो केमद्रुम योग क्या हो जाता है? भंग हो जाता है। इसी तरह यदि गुरु चंद्रमा से चौथे, 7वें या 10वें भाव में हो तो भी केमद्रुम योग भंग हो जाता है। इस स्थिति में जातक पर यह दोष नहीं लगता है। ठीक है, तो अब यदि हम उदाहरण के लिए इस कुंडली को देखें तो ये मेष लग्न की काल पुरुष कुंडली है। इसमें यदि चंद्रमा 5वें भाव में केमद्रुम योग बनाए, यानी चंद्रमा के साथ में या उससे द्वितीय और द्वादश स्थान में और कोई ग्रह ना हो तो ये दोष बनता है, यानी कि केमद्रुम दोष बनता है। एक बार फिर से बता देती हूँ आपको, ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाए।
मेष लग्न की काल पुरुष कुंडली है। इसमें चंद्रमा 5वें भाव में केंद्रुम योग बना रहा है, यानी कि चंद्रमा के साथ में या उससे द्वितीय और द्वादश स्थान में और कोई ग्रह नहीं हो तो ये दोष बनता है। तो इस दोष के प्रभाव क्या होते हैं, सामान्यतः क्या प्रभाव होते हैं, अब आप जानना चाहें तो मैं बता देती हूँ। इस प्रभाव में मतिभ्रम दिखाई देता है, मन पीड़ित दिखाई देता है, स्वयं को भाग्यहीन समझना दिखाई देता है, और माता को कष्ट तो रहेगा ही क्योंकि चंद्र माता का कारक है, और मन और भावनाएं भी आपकी इस तरह से पीड़ित होंगी, तकलीफ में होंगी, अपने आप को ही हीन समझने लगते हैं। तो ये चीज़ें आपको इस यानी कि इन चीज़ों के कारण आपको तकलीफ रहेगी। साथ ही चंद्रमा चौथे भाव का स्वामी होने के कारण व्यक्ति को वाहन, घर, माता तथा सुख की हानि झेलनी पड़ेगी। यानी कि वाहन, घर और माता और किसी भी प्रकार का सुख आपको बहुत अच्छी तरीके से नहीं मिल सकता है अगर केमद्रुम योग हो तो। चंद्रमा 5वें भाव में होने के कारण संतान संबंधी समस्या झेलने को मिल सकती है, और चंद्र की दृष्टि लाभ भाव में होने के कारण लाभ भाव का फल नकारात्मक यानी हानि में मिलेगा। चंद्रमा की दृष्टि लाभ भाव में पड़ रही है तो लाभ नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, हानि मिलेगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं दूसरे उदाहरण से। तो अब हम बात करते हैं इसी तरह से एक और उदाहरण की, यानी कि दूसरा उदाहरण किस तरह से लेते हैं। जैसे यदि चंद्रमा 9वें भाव यानी भाग्य भाव में केमद्रुम योग बनाए तो इस दोष के सामान्य प्रभाव क्या होते हैं, पहले जैसे ही होते हैं। एक बार फिर से बता देती हूँ, जैसे कि मति भ्रम होना, मन पीड़ित होना, स्वयं को भाग्यहीन समझना, और माता को तो कष्ट रहेगा ही, यानी कि माता, मन और भावना ये तीनों ही तकलीफ में आएंगी, दुख में आएंगी। और साथ ही चंद्र भाग्य भाव में इस योग को बनाने के कारण भाग्यहीनता लाता है। चंद्र चतुर्थेश होने के कारण भूमि, वाहन, माता और सुख से संबंधित समस्याओं को लेकर आएगा। ठीक है, यानी कि चंद्र भाग्य भाव में इस योग को बनाने के कारण भाग्यहीनता लाएगा। चंद्र चतुर्थेश होने के कारण भूमि, वाहन, माता और सुख से संबंधित समस्याओं को लेकर आएगा। इनसे संबंधित समस्याएं आपको बनी रहेंगी, मतलब कभी घर होगा तो नहीं बनेगा, कभी वाहन है तो कुछ एक्सीडेंट या कुछ और ऐसी चीज़ की बार बार खर्चा मांगेगा, माता हमेशा बीमार रहेंगी, उन पे दवाइयों में खर्च होगा। इस तरह से आपके सुखों पर किसी की दृष्टि पड़ जाना वाली बात हो जाएगी। और चंद्र की दृष्टि पराक्रम भाव में होने के कारण जातक को अनथक परिश्रम का संपूर्ण फल नहीं मिल पाएगा। पराक्रम भाव में तो है कि आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, परंतु संपूर्ण फल आपको नहीं मिलेगा क्योंकि चंद्र की पराक्रम भाव में दृष्टि दिखाई देती है। कुछ ज्योतिषियों के अनुसार केमद्रुम योग वाले जातक स्वयं चाहे किसी क्षेत्र में सफलता हासिल ना कर पाए, मतलब किसी भी क्षेत्र में सक्सेस ना पा पाए, परंतु उन्हीं क्षेत्रों में अन्य लोगों को सफल जरूर बना सकते हैं। अब ये कैसे हो सकता है, उदाहरणार्थ यदि जातक फुटबॉल का प्लेयर ना बन पाए परंतु डीप नॉलेज है उसके पास, फुटबॉल कैसे खेलना है, कैसे मारना है, क्या करना है, उसके पास इतनी डीप नॉलेज है कि वो दूसरे फुटबॉलर या फुटबॉल प्लेयर को अच्छी तरह से सिखा सकता है, यानी कि फुटबॉल का कोच बन सकता है। तो ये बात वही हो गई कि खुद तो फुटबॉल प्लेयर नहीं बन पाए परंतु फुटबॉल कोच बन गए, दूसरे को सिखाने लग गए। यदि जातक कुछ उपाय करके अपनी ऊर्जा को चैनलाइज कर लें, अपनी इस एनर्जी को चैनलाइज कर लें, तो वो महाज्ञानी बन सकते हैं। उपाय हैं इसके, बहुत सारे उपाय हैं। पहला उपाय तो मैं ये बता देती हूँ कि पूर्णिमा के दिन चंद्र दर्शन करना चाहिए, और मंत्र मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्राय नमः। इसका 108 बार जाप कर लेना चाहिए। आपको जो स्क्रीन में हिंदी में लिखा हुआ दिख रहा है, आप इसे लिख कर नोट कर सकते हैं और इसे
अच्छी तरीके से 108 बार जाप कर सकते हैं। मंत्र है, कैसे प्रोनाउंस करना है? ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्राय नमः। इस तरह से आपको जाप करना है। हर सोमवार को, दूसरा उपाय, हर सोमवार को शिवजी पर दुग्ध चढ़ाएं, यानी कि दूध चढ़ाएं। और ये दूध वास्तव में शिवजी के मस्तक के चंद्रमा पर अर्पित हो जाता है, ये ध्यान रखते हुए। ठीक है। तीसरी बात, अपनी माता को दूध अवश्य पिलाएं। किसी ना किसी प्रकार से माता की किसी प्रकार की कोई बीमारी है, कुछ है, तो दूध के माध्यम से उनको दवाई वगैरह देते हुए उनकी सेवा अवश्य करें। तभी आपको माता का सुख भी प्राप्त होगा और आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। और माता के आशीर्वाद से घर भी बनता है, वाहन भी होता है, कई प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। तो इसी तरह से तीसरा उपाय है कि माता को दूध अवश्य पिलाएं। और चौथा, चंद्र बलि करने के लिए हवन पूजन अवश्य करें, क्योंकि चंद्र कारक है आपकी माता का, मन का और भावना का। ठीक है। तो अगर आप चंद्र बलि करने के लिए हवन पूजन करवाते हैं तो आपकी माता भी अच्छी रहती हैं, आपका मन भी अच्छा रहेगा, आपके मन की भावनाएं भी पुष्ट और बली होंगी और अच्छी होंगी, पॉजिटिव होंगी। तो आज हमने जाना कि केमद्रुम योग क्या है और केमद्रुम योग का पहले और दूसरे उदाहरण से हमने अच्छी तरीके से जाना। तो लव इनफाइनाइट चैनल में आज के लिए इतना ही। आपको मालूम है लव इनफाइनाइट चैनल एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग और ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन और ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बहुत सारी वीडियोस लेकर आते हैं। तो आप लोग देखते रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। और हाँ, ये जो लिखा हुआ नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है मेरा 8307788247, इस पर कांटेक्ट करना ना भूलिएगा। टेक्स्ट मैसेज कीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा, अदरवाइज मैं आपका फ़ोन नहीं उठाऊंगी तो आप बुरा मान सकते हैं, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं, जैसे इस समय वीडियो बना रही हूँ, इसी तरह से किसी का एस्ट्रोलॉजी ऑडियो दे रही होती हूँ, इसी तरह से किसी के साथ 1 घंटे तक टैरो रीडिंग में बिजी रहती हूँ, तो मैं आपका फ़ोन किस तरह से उठा पाऊंगी, यानी कि नहीं उठा पाऊंगी। इसीलिए कृपा करके टेक्स्ट मैसेज करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आज के दिन के लिए आपके लिए इतना ही। मंत्रों को और इन सभी चीज़ों को नोट करके रखें। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। मेरी ये पहली वीडियो जो कि इस तरह से बनाई गई है ज्योतिष में, किस प्रकार की लगी, केमद्रुम योग की। अगला किस प्रकार के योग को मैं बना सकती हूँ, आपका जो इंटरेस्ट है उस हिसाब से बताइएगा, अदरवाइज मैं तो वीडियोज़ लेकर ही आती रहूँगी। और बहुत बहुत धन्यवाद है वीडियो को अंत तक देखने के लिए। नमस्कार। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार।